हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। कल हमने इसके ऊपर एक प्रेडिक्शन करी थी मार्केट के हवाले से, तो हम जो है ना आज फिर से डीप डाउन थोड़ा सा इसको देखेंगे, थोड़ा सा गाइड करेंगे आप लोगों को कि मार्केट ने आज क्या बिहेव किया, कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और कल की क्या प्रेडिक्शन हो सकती है मार्केट को लेके। तो अभी जो है वो कल वाली जो थी उसकी थोड़ी सी रिकैप दे देते हैं। कल हमने प्रेडिक्शन करी थी कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। अगर ये इधर ही कंसोलिडेट करती है तो आज के दिन ये ऊपर जाती है, और आज का एक्सपेक्टेड था कि ये इसको ब्रेक करे, और जिस तरह की मार्केट शो कर रही थी तो कल ऐसा लग रहा था कि ये इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि अचानक से बुलिश आया था। और अभी भी जो है वो आज के दिन भी जो है मार्केट ने पूरा दिन कंसोलिडेट किया है, और एक ही पॉइंट के अंदर जो है वो कंसोलिडेट किया मार्केट ने। और यहाँ से भी जो अभी तक के एनालिटिकल चीज़ों के हिसाब से मुझे लगता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही ग्रो करेगी। ओके, अब मेरे पास दो चार रीजंस हैं इसको बोलने के लिए। एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने 4 घंटे का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप देखेंगे 4 घंटे के चार्ट के अंदर जो पैटर्न बना रहा है ना, तो वो इट्स क्वाइट सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ द क्रिप्टो इन द पास्ट। पास्ट में क्या क्या क्रिप्टो ने किया है, किस तरह से लेके चला है, उसको देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा और इसके ऊपर निकलेगा। और इसका हायर हाई इससे कुछ ज़्यादा दूर है नहीं, और ये मार्केट के काफ़ी क्लोज आ चुका है। ऑलमोस्ट ये सपोर्ट भी ले चुका है, ये कल ही ले चुका था ये सपोर्ट को। और उसके बाद जो है अब ये इसके पास एक ये है और सपोर्ट है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। वी आई एम ऑल्सो लर्निंग विद दिस टू वर्ड्स कि इनकी आप थोड़ा बहुत इसको आइडिया करेगा, बाकी फ्यूचर में मैं इसको क्लियर कर लूँगा इस वर्डिंग को कि कौन सी जगह पे क्या यूज़ करना है, मगर थोड़ा बहुत इसको माइंड करें। मगर कहने का मकसद ये है कि हम ये पॉइंट्स सिग्निफिकेंट है। जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस या सपोर्ट, तो वो एक सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है जहाँ से आने के बाद मार्केट अलग तरीके से बिहेव करती है, और जहाँ से आने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर या नीचे का डिसाइड करती है कहाँ जाना है क्या करना है। तो वहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अब तक लर्निंग के ऊपर है इसके ऊपर। सही है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है ना वो ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट जो है ना अब इसका हायर हाई है, और विच 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 इज़ वेरी वेरी मेरे हिसाब से बहुत जल्दी इसको हिट करेगा। ये इसको हिट किए बगैर नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन में हमें मार्केट ये टच करता हुआ नज़र आ जाएगा, और इसके लिए मैं कुछ चीज़ें मार्क करके रखता हूँ जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग भी उसको फॉलो करो, मैं खुद भी उसको फॉलो करूँगा उस पॉइंट्स को। आप भी नज़र रखो उस पर। अगर वो टर्म्स हिट हो जाती हैं तो दैट्स मीन कि मार्केट उसी तरह प्रेडिक्ट करेगी जिस तरह से आज बैठ के हम इसकी एक आइडियलाइजेशन करेंगे कि हाँ ये इधर जाएगी मार्केट। अच्छा, मैं एक क्लियरिटी के लिए फिर भी अभी ये एक दिन का और चार्ट देख लेता हूँ। बाकी मैंने इसमें थोड़ी बहुत आज पूरा दिन इस पर मैंने काफ़ी नज़र रखी थी। एक एक मूव को मैं देख रहा था, 15 मिनट के चार्ट पे भी देख रहा था, 5 मिनट के चार्ट पे भी देख रहा था, और 1 घंटे वाले चार्ट पे भी मैं देख रहा था कि क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, 15 मिनट वाला चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा वो है, कंसोलिडेटेड है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है हमें कि हम क्या किस तरह से कनेक्ट कर सकें। कोई सपोर्ट इस तरह की प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। वो कल वाली सपोर्ट थी। बाकी ये जो आज के दिन के लेवल्स हैं उनसे प्रिडिक्ट करना इस पोजीशन को, वो मुझे नहीं लगता कि कोई सही डिसीजन होगा। ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। उसको देखते हुए प्रिडिक्ट करना कुछ मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। हाँ, ये उनके लिए गेम है जो मार्केट में बैठ के स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी अमाउंट उस पर लगा रहे हैं, कि जिससे जो है वो आपका फ़ौरन फ़ायदा या फ़ौरन नुकसान वाला स्कैल्पिंग वाली जो होती है, इसमें 200-300 पॉइंट या मैक्सिमम 500-600 पॉइंट्स का जो है वो गेन लेके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ये उस तरह की स्ट्रेटजी है। मैं जो है वो यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमें कोई एटलीस्ट 3,000 का या 6,000 के बीच का कोई मूव नज़र आए। और बाकी हम प्रिडिक्शन भी मतलब हम इसको एनालाइज भी कर रहे हैं, तो लर्निंग के लिए हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम बड़े से स्टार्ट करेंगे ही तो फिर छोटी चीज़ों पे आएंगे, स्कैल्पिंग में ऐसी चीज़ों पे बड़ी चीज़ समझ में आ जाए कि बड़ा क्या मूव होता है, उसके बाद ये छोटी चीज़ें भी हम समझ लेंगे। राइट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अभी मेरे हिसाब से हमारे पास जो है वो ये जो पॉइंट है ना 11,000, 11,500, मतलब यही आप रखो। तकरीबन आप समझो ये पॉइंट है। नहीं नहीं, 11,900 का पॉइंट है। सही है, ये मैं मार्क करता हूँ इधर। ये जो पॉइंट है ना 11,600, सही है। 11,600 का पॉइंट जो है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में पिंक कलर कर देते हैं। 11,600 का पॉइंट सही है। और दूसरा एक पॉइंट है 8,000 8,000 8,100। ये दो पॉइंट है सही है। ये दो पॉइंट है जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ आज आप लोगों के लिए। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो फिर चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट एटलीस्ट अपने जो है ना वो कहाँ गया, कहाँ चला गया, चीजें मैं भूल जाता हूँ कहाँ होती हैं। अभी मैंने शुरू किया है पार्ट इन माई थिंग्स। देखें, अगर मार्केट यहाँ से अगर ये चीज को ब्रेक करता है 900 को या 800 को, ये 11,800 को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सीधा सीधा ऊपर जाएगा और ये इस लेवल तक जाएगा। ये जो लेवल है ना हमारा, क्या बोलते हैं, ये वाला लेवल 15 से 17 के बीच वाला जो लेवल है, इस पॉइंट को हिट करेगा लाजमी। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये इसको हिट करेगा सही है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और इसको ब्रेक करता है तो मार्केट 110% आपको इस पॉइंट पे आता हुआ नजर आएगा। कहाँ गया, ये वाले पॉइंट को हिट करता हुआ नजर आएगा। या आप मार्क कर लेना ये पॉइंट, ये आपका है 4,800 से लेके 3,000 के बीच का पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हिट करता हुआ नजर आएगा। अगर ये मार्केट इसको क्रॉस करता है 108, 200 या 100 को ब्रेक करता है तो ये इधर आकर रुकेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये उधर आकर रुकेगा ऊपर वाले पॉइंट पे। ये चीज़ आप मार्क करके रखो। ये मैंने आज बैठ के इसके ऊपर एक दो चीज़ों को काफ़ी हद तक एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद ये प्रोडक्शन बनाई है। अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्शन हिट होती है तो वी विल गोना डिस्कस दिस ऑल ऑल द मेथड कि हाउ आई टुक दैट थिंग आउट, और किस तरह से मैंने ये पोजीशंस को प्रोडिक्ट किया है, ये कैसे मार्क किया है और इसके ऊपर कैसे काम किया है सही है। इसके अलावा हम एक दफ़ा मार्केट लिक्विडिटी हीट मैप को भी देख लेते हैं। इसमें भी देखो आप कि इसमें लिक्विडिटी 24 घंटे की मैंने सेलेक्ट करी हुई है। इसके अंदर भी आप जोन चेक करें, जोन सारे के सारे जो है वो ऊपर की तरफ है और कोई ऐसी बड़ी लिक्विडिटी नहीं नज़र आ रही। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है लिक्विडिटीज मगर नीचे की तरफ इतनी नज़र नहीं आ रही। और इसको अगर थोड़ा सा और हम कर लें, 1 वीक वाले पे कर लें, तो इसके ऊपर भी आप देखो, ऊपर हमें जो है वो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ऊपर लिक्विडिटी नज़र आ रही है मगर नीचे कोई ऐसी बड़ी लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही है अनटिल अनलेस कि ये इस पॉइंट तक ना आ जाए, 1,03,000 तक, इधर तक ना आ जाए। अब मैंने जो आपको पॉइंट मार्क किया है आप उसको खुद से अंदाजा लगाओ कि ये एक बड़ी लिक्विडिटी को हिट करेगा 2 दिन तक। एक एक 1.5 दिन तक जो है इसने इस सब चीज़ों को नहीं हिट किया था। अब जो है वो इसकी तरफ बढ़ेगा, इसको हिट करेगा। और नीचे के भी, अगर नीचे की तरफ आता है तो ये भी एक बड़ी लिक्विडिटी को हिट करेगा। 1,800 का मैंने बताया, 800, 108, 100 को ब्रेक करेगा तो ये पूरा मेरे हिसाब से खाएगा और खा के फिर जो है वो ऊपर जाएगा या उधर ही कंसोलिडेट करेगा, या तो ये सीधा ऊपर जाएगा अपना ऑल टाइम ब्रेक करने के लिए, मार्केट को दिखाने के लिए कि भाई ऑल टाइम ब्रेक हो रहा है। तो ये मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है राइट नाउ। अगर मैं इनको परसेंटेज में डिवाइड करूं तो मुझे जहाँ तक लगता है 60% चांसेस है कि ये मार्केट इधर से ऊपर जाएगा और तकरीबन 25% चांसेस हैं कि मार्केट जो है यहाँ यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। कल के दिन भी कोई बड़ा मूव नहीं दिखाएगा हमें, इनको ब्रेक नहीं करेगा, 25% इसके चांस है। और रिमेनिंग जो बाकी के जो चांस है वो इसको ब्रेक करके नीचे आएगा या नीचे का डिप देगा। चांसेस आर वेरी लो कि ये डिप की तरफ आए, बट चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। दिस इज़ माई अपडेट फॉर टुडे। और आप भी इस पर रिसर्च करो। डू नॉट इन्वेस्ट ऑन एनीवन्स एडवाइस।
अपनी रिसर्च, अपनी वर्किंग, अपनी एनालिटिकल सब चीज़ें खुद करो, खुद मार्केट को देखो। आपका पैसा आपके आपके रिस्क है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड अगर किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। आई जवाब मैं उसके ऊपर आपको जो भी जवाब होगा फ़ौरन से फ़ौरन रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। टेक केयर। बाय।